सबको दिखते नहीं, तपस्या में लीन है। यहाँ तो हम कुछ भी नहीं है। जब आप जाएंगे ऊपर बर्फ़ की पहाड़ियों में, जहाँ पे जीवन असंभव सा है, जीवन एकदम असंभव है। -0 की तो बात छोड़ दो, -24-25 तक चली जाती है वहाँ पे टेम्परेचर। वहाँ पे वो लोग साधनाएँ और अपनी सब कुछ कर रहे हैं मानसरोवर में, हैं हिमालय की बड़ी बड़ी कंदराओं में। वहाँ कोई जा नहीं सकता है, पर्वतारोही नहीं जा पाते हैं वहाँ पे, जो है हम लोग क्या जाएंगे। लेकिन नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं गंगा जी के घाट पर शाम का टाइम में बैठा हूं। एक यहाँ तपस्वी साधु मिल गए हैं हमसे। महाराज जी से मैंने बात किया। महाराज जी एक सीधे साधे सरल स्वभाव के संत हैं। दोस्तों, अब महाराज जी से मैं सत्संग सुनने जा रहा हूँ, आपको भी सुनाऊँगा और मैं खुद सुनूँगा। तो आइए दोस्तों, देखिए कितना मनोरम दृश्य है। शायद हमारा कैमरा इस दृश्य को कवर नहीं कर पाएगा, देख लीजिए, क्योंकि हमारे कैमरे में इतनी पावर नहीं है कि जो इस छटा को अपने अंदर समेट सके। देखिए कितना। महाराज जी, सबसे पहले आपको कोटि कोटि वंदन मैं भी कर रहा हूं और हमारे टीम की तरफ से भी और हमारे श्रोताओं की तरफ से भी। महाराज जी, कृपा करके अपना शुभ नाम और अपने बारे में थोड़ा सा बताने की कृपा करें। पकड़ लीजिए। सभी देखने वाले को, दर्शकों को और साथ ही पत्रकार महोदय को मैं भी सादर प्रणाम करता हूँ। मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, मैं एक तुच्छ सा प्राणी हूँ, इतना बड़ा संत नहीं हूँ मैं। लेकिन इन्होंने मुझे जो जगह दी है वो शायद बहुत बड़ी है, और वो भी ऋषिकेश के गंगा जी के तट पे। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, शायद ही इतना बड़ा सौभाग्य किसी को मिलता हो, मेरे जैसे तुच्छ प्राणी को। और शायद देखने वाले थोड़ा चलते भी होंगे लेकिन कोई बात नहीं है, इन्होंने मौका दिया है। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा बहुत आप लोगों को अपनी जानकारी और यहाँ के बारे में जानकारी और थोड़ी सी जो है मतलब अपनी आध्यात्मिक भूमि है जो हमारी, मतलब हिंदुस्तान की या भारत की, उसके बारे में थोड़ा सा जो है बता दूँगा। हालांकि वो सब कुछ आप लोग जानते ही होंगे मेरे ख्याल से, जो है क्योंकि नेट ऐसा चल रहा है ना, जो जानना है वो नेट से जान लो आप, जो है कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए, महोदय ने मेरा नाम पूछा, पत्रकार महोदय ने। मेरा नाम वैसे जो है, मैं ब्राह्मण कुल से हूँ, सूर्य प्रकाश मिश्रा मेरा नाम है। लेकिन संत बनने के बाद जो है ब्राह्मणत या कोई भी जाति पाति रहती नहीं है, ठीक है। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, ठीक है महाराज, यही मैं कहना चाहूँगा। तो संतों की कोई जात नहीं होती है, संत संत ही होता है ठीक है। और रही बात ऋषिकेश की, तो ये तो ऋषिकेश आप लोग जानते ही हैं कि इतनी पवित्र भूमि है, कन है नहीं ना। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले तो हम यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं, क्या करते हैं बता ही देता हूँ। ये ऋषिकेश प्रसिद्ध है हमारे ऋषियों की तपस्या के लिए। जो हमारे पुराने ऋषि मुनि थे, वो हरिद्वार प्रयाग से भी ज़्यादा ऋषिकेश का महत्व देते थे और यहाँ पे जो अपनी तपोस्थली बनाते थे, ठीक है। हो सकता है शायद मैं गलत भी हूँ, लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से ये सही है। श्री लक्ष्मण जी ने, श्री राम जी के अनुज भाई लक्ष्मण जी ने भी यहाँ पे अपनी आराधना तपस्या की थी। और उस टाइम की एक मिथक कथा सुनता हूँ, जो सच्ची ही होनी चाहिए, सत्य ही होगा, क्योंकि यहाँ गंगा जी बिल्कुल शोर नहीं करती है। जैसे हरिद्वार में हर की पौड़ी भी होता है शोर, यहाँ बिल्कुल शोर नहीं होता है, ठीक है महाराज। आप लक्ष्मण झूला जाएंगे, अभी वो कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है, ठीक है महाराज। यहाँ से कम 1.5 किलोमीटर है, वहाँ कोई जा नहीं सकता है। मंदिर पे जा सकते हैं, लक्ष्मण झूले पे नहीं जा सकते हैं। तो अभी जो भी दर्शक आते हैं, पर्यटक आते हैं, राम जानकी झूला देख के ही अपना और गंगा जी में स्नान करके चले जाते हैं। तो वो ऋषिकेश जो प्रसिद्ध है श्री लक्ष्मण सेतु के वजह से, ना कि राम जानकी सेतु की वजह से। लक्ष्मण जी ने यहाँ तपस्या करी, गंगा जी शोर बहुत कर रही थी, उनको दिक्कत होती थी, तो उन्होंने गंगा जी को डांट दिया था, चुप, और वो गंगा जी एकदम शांत हो गई थी। तब लक्ष्मण जी ने यहाँ पे तपस्या करी थी। वैसे यहाँ पे चारों भाइयों के स्थान बने हुए हैं, चारों भाइयों के स्थान बने हुए हैं और अलग अलग हैं। जैसे 2 भाइयों का, जैसे शत्रुघ्न और भरत का उस साइड में है, और लक्ष्मण जी का और इनका राम जी का इधर है। तो और मंदिर भी बड़े अच्छे अच्छे हैं यहाँ पे, शांति प्रिय है, तपस्या करने योग्य भूमि है। हम लोग के लिए बहुत सही है, ठीक है। बाकी किसी के लिए कैसी है मैं नहीं जानता हूँ। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि संतों के लिए बहुत ही योग्य भूमि है तपस्या करने के लिए, लेकिन एक चीज़ देखने में आ रहा है कि यहाँ पर पर्यटन स्थान इसको बना दिया गया, जो कि पर्यटन स्थान नहीं, ये तो तपस्थली है। इसके बारे में आपका क्या कहना, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब कोई आ रहा है वो पर्यटक के रूप में आ रहा है या तपोस्थली के रूप में आ रहा है। आजकल तो हर जगह, अभी मैं बैठा था, थोड़ा सा भजन कर रहा था मैं,
तो एक कपल आए काइनेटिक पे, मैं वहाँ तब कर रहा था अगली सीढ़ी पे जो है राधे श्याम घाट पे। तो वो कह रहे हैं देखो ये गोवा बीच है, वहाँ नहा रहे थे सब लोग, बोले देखो ये गोवा बीच है। मैं कहा वाह, क्या सेंटेंस यूज किया है हमारी गंगा माता के लिए कि ये गोवा बीच है। तो ठीक है, कुछ हमारी जो न्यू जनरेशन है ना, उनको इन चीज़ों का पता भी नहीं है। वो बहुत मतलब गंगा जी में स्नान करने नहीं आ रहे हैं, वो यहाँ सिर्फ एक मस्ती के तरीके से आते हैं, पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। वो कोई श्रद्धा भाव लेके नहीं आते हैं। हाँ, 1000 लाख में से कोई 2-4 होंगे जो वास्तव में ही श्रद्धा भाव लेके आते हैं और गंगा जी को नमन करके और उनका जल लेके जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो यंग एज है, जो यंगस्टर हैं, ना तो उनको खुद पता है, ना वो अपने बच्चों को सिखा पाते हैं। वो सिर्फ यहाँ पे पिकनिक स्पॉट के तरीके से ही आते हैं। जैसा कि आप देख भी सकते हैं, अगर जो कैमरा दिखाया जाए जो है तो वो आपको दिखाई दे जाएगा जो। बाकी देखिए, संत हूँ, साधु हूँ, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ अपने से और अपनी तपस्या से मतलब रखता हूँ। बाकी कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। अच्छा महाराज जी बताएं, कहा जाता है कि यहाँ सुदूर स्थित पहाड़ों के साधु संत आते हैं और यहाँ पर तपस्या करते हैं, यहाँ स्नान करते हैं, इसके बारे में आपकी क्या क्या राय है? बिल्कुल सही है महाराज, ये 100% सही है कि यहाँ पहुँचे संत आते हैं, लेकिन हम लोगों की आंखें, हम लोगों के जो बाहरी चक्षु हैं, ये इतने सक्षम नहीं है। उनको देखने के लिए, उनको पहचानने के लिए अंतर चक्षु चाहिए, जिसको कहते हैं तीसरी आँख या सिक्स्थ सेंस, वो चाहिए हमारे पास। लेकिन हमारे पास वो नहीं है। हमारे पास आते हैं, देख के चले जाते हैं, घूम के चले जाते हैं, ठीक है, हमें पता ही नहीं लगता है, अरे महात्मा आए और चले गए, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब वो लोग जब जिसकी तपस्या हो गई पूरी और किसी को कोई सहायता चाहिए उनसे, तो भगवान का उनको आदेश होता है, वो खुद आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं और गाइड करते हैं। ये निश्चित नियम है। ये चीज़ अगर आपने देखनी है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो संन्यास लेने वाले थे। मैं आपको बता दूं, पूरा उनका लिटरेचर 2 पेज पे छपा था पंजाब केसरी में। तब तक वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे। वो जोशीमठ से आगे चले गए, बद्रीनाथ साइड चले गए। वहाँ एक जगह है ज्ञानगंज, वहाँ पे दिव्य आत्माएँ रहती हैं, चाहे आप यकीन माने या ना माने। जो मैंने पढ़ा वो बता रहा हूँ, ठीक है, और निश्चित है। वो वहाँ तक चले गए, जंगल घना, बहुत खतरनाक एरिया। उन्होंने एकदम सोच लिया कि भाई छोड़ो ये सब माया मोह, मैं तो तपस्वी बनूंगा, साधु बनूंगा। चले गए, शेर बाघ चीते सब कुछ दिख रहे हैं। वहाँ पे उनको आकाशवाणी हुई कि भाई तुम साधु बनने के लिए नहीं भेजे गए हो धरती पे, तुमको इस देश को बहुत आगे ले जाना है और दुनिया में इसको विश्व गुरु का दर्जा दिलवाना है। और तुम जाओ वापस, साधुगिरी छोड़ो और अपने देश को संभालो। वही साधुवाद है। तो देखिए, पढ़ा है मैंने कि आज भी प्रधानमंत्री जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से 18 घंटे की उनकी वर्किंग है। हम लोग क्या करते हैं? खाना पीना सोना, बस घूमना फिरना मौज मस्ती। उनकी 18 घंटे की वर्किंग है और अब हम मेरे ख्याल से 70 के करीब पहुँचने जा रहे हैं। तो हमको उनसे कुछ सीखना चाहिए। अभी भी व्यस्त हैं और आगे भी व्यस्त ही रहेंगे। और देखिए, योग को, इंडिया को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, कितना नाम कर दिया। अमेरिका तक इससे दबता है, चाइना की एस्टेजी कर चुके हैं, पाकिस्तान तो रो रहा है, ठीक है। मैं आज कुछ भी होता है, यूक्रेन युद्ध है रसिया से, इजराइल हमास से युद्ध कर रहा है, फिलिस्तीन से कर रहा है, सीरिया से कर रहा है, 7 देश से अकेले लड़ रहा है। वो लोग कहते हैं जब तक भारत का प्रधानमंत्री इन्वॉल्व नहीं होगा हम कोई शांति समझौता नहीं करेंगे। कितनी बड़ी बात है भारत के लिए, प्रधानमंत्री के लिए बड़ी बात नहीं है, हम भारतवासियों के लिए बड़ी बात है। और आज भी अंग्रेज घूमते हैं ना, तो चले दान दक्षिणा तो मैं ना मांगता ना मुझे चाहिए, भगवान मेरे को बहुत देता है, जितनी ज़रूरत है उतना दे देता है। लेकिन वो लोग पहले नमन करते हैं मुझे। मैं कई बार उनको आजमा लेता हूँ, देखता हूँ, आंखें मिलाता हूँ, पहले नमो नारायण, राधे कृष्ण, नमः शिवाय पहले कह के जाते हैं। इज्जत करते हैं वो लोग, क्यों? और योग की शिक्षा लेते हैं यहाँ ऋषिकेश में। इतना बढ़िया योग सेंटर यहाँ पे है और वो लोग, ऐसा लगता ही नहीं है कि वो फॉरेनर हैं। कपड़े उनके हमसे बढ़िया हैं। यहाँ के कपड़े खुले हो गए, आज की तारीख में छोटे हो गए, ठीक है। कहने में मुझे लज्जा आती है, लेकिन वो लोग आजकल पूरे ढके हुए चल रहे हैं, ठीक, और संतों की इज्जत कर रहे हैं। तो कितनी बड़ी बात है। दूसरी बात, हमारा कल्चर सीख रहे हैं वो लोग, जो हम उनका कल्चर सीख रहे हैं और सीख नहीं पाते हैं, अधकचरे रह जाते हैं। लेकिन वो लोग सीखते हैं और पूरा सीख के जाते हैं और अपने यहाँ उसको प्रचार करते हैं, फैलाते हैं, दूसरों को सिखाते हैं। उनको यहाँ आत्म शांति मिलती है। 1-1 घंटा 2-2 घंटा तपस्या करते हुए देखा हूँ मैं फॉरेनर को। उतना मैं नहीं करता हूँ, उतना जो है साधना मैं नहीं करता हूँ, सच बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन उनको देखा हूँ, कोई पीपल के वृक्ष के नीचे है, कोई गंगा तट पे है
और कोई नहा के जो है, मेरे पास वो संत नहीं है ना, मैं दिखा देता, काले कपड़े पहनता है, दोनों हाथ में रुद्राक्ष माला, गले में रुद्राक्ष माला, सुबह उठते ही नहा के सूर्य अर्घ देता है तांबे के लोटे से। हम नहीं नियम कर पाते हैं बताइए? वो हमसे आगे निकल रहे हैं और हम उनके पीछे भाग रहे हैं। महाराज जी, ये बताएं कि कहा जाता है कि इन पहाड़ियों में बहुत बड़े बड़े सिद्ध रहते हैं, क्योंकि आप यहाँ रहते हैं और आप एक भ्रमणशील संत भी हैं, योगी हैं, तो आप उन जो इन पहाड़ियों में सिद्ध संत रहते हैं उनके बारे में बताएं आप। हाँ देखिए जी, अब तक तो इतने बड़े संत के मेरे दर्शन नहीं हुए हैं। क्यों? उसका कारण होता है, अगर प्रधानमंत्री को मुझसे मिलना है ना, तो मेरे अंदर अगर क्वालिटी होगी, एबिलिटी होगी, तब वो मुझे ऑफ़र करेगा मिलने के लिए खुद। तो मेरे अंदर क्वालिटी नहीं है, इसके लिए मुझे नहीं दिखते हैं। लेकिन ये निश्चित बात है कि इन पहाड़ियों में, ठीक है, हिमालयी कंदराओं में एक से एक बड़े तपस्वी, एक से एक बड़ी आत्माएं, महान आत्माएं रहती हैं, वास करती हैं, और समय समय पे वो जन उद्धार करती रहती हैं, जन कल्याण मार्गदर्शन करती रहती हैं। यहाँ तक कि देखिए, जो महाभारत में अपने वो थे अश्वत्थामा, उनका भी अंग्रेज वैज्ञानिकों को खोजा हुआ है कि वो भी है यहाँ पे, वो भी कहीं गए नहीं हैं, लेकिन सबको दिखते नहीं, तपस्या में लीन है। यहाँ तो हम कुछ भी नहीं है। जब आप जाएंगे ऊपर बर्फ़ की पहाड़ियों में, जहाँ पे जीवन असंभव सा है, जीवन एकदम असंभव है, -0 की तो बात छोड़ दो, -24-25 तक चली जाती है वहाँ पे टेम्परेचर। वहाँ पे वो लोग साधनाएं और अपनी सब कुछ कर रहे हैं, मानसरोवर में हैं, हिमालय की बड़ी बड़ी कंदराओं में। वहाँ कोई जा नहीं सकता है, पर्वतारोही नहीं जा पाते हैं वहाँ पे, जो हम लोग क्या जाएंगे। लेकिन जब उनकी इच्छा होती है वो भ्रमण करते हैं, वो दिव्य आत्माएं अपनी मर्ज़ी से भ्रमण करती हैं। और जब उनको संदेश आता है, ऊपर वाले का मैसेज आता है कि भाई जाके ये चीज़ वहाँ पे कार्य करो, ऐसे करो, तो वो लोग करते हैं। ये निश्चित नियम है, आप मानिए या ना मानिए, लेकिन मेरा ये प्रत्यक्ष अनुभव है। और होगा, भगवान ने चाहा, मेरी तपस्या में इतनी शक्ति हुई तो मैं भी दर्शन कर लूँगा और मैं भी अपना उनको नमन कर सकता हूँ। तो दोस्तों देखिए, महापुरुष थे, उनसे मैंने बातचीत किया, उन्होंने सीधे साधे शब्दों में अपनी बात को रखा, हमको भी सत्संग सुने और आपको भी सुनाए। तो दोस्तों, अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।